हाय व्यूअर्स, तो हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेके जाने वाले हैं आपको एक शादी में, तो चलिए चलते हैं। गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी में, यानी एक तरह से हमारी बहन की शादी में। तो आज है हल्दी और हम ऑफिस के बाद चले हैं यहाँ। आज हम नॉर्मल तैयार हुए हैं, ऐसा कुछ खास नहीं बने हैं, घर के कपड़े पहने हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ क्या टास्क मिलने वाला है। खैर, मुझे लगता नहीं हमारे लाइफ को ज़्यादा काम होगा क्योंकि मोस्टली सब कुछ सौरभ जी ने कर ही लिया है। तो ये रहा शादी वाला घर। हम यहाँ ऑफिस के बाद पहुँच रहे हैं और इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। जब तक मैं यहाँ पहुँचा तो मेहंदी की रस्म तो खत्म हो चुकी थी, पर यहाँ पहुँचते ही हमें मिल गई होने वाली दुल्हन, जिनका हमने इंटरव्यू ले लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। एक समय था आप इतने से होते थे, टिफिन लेके आते अभी भी अभी इतनी थी। मतलब कॉम्प्लेन पिलाने का कोई असर नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ। फेल है कॉम्प्लेन है। दरवाजे पे मतलब लटक के भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं हुआ। घड़ी की क्या नया बनाना पड़ा। इस गपशप के बाद अब बारी थी कुछ काम करने की, तो हम भी पहुंचे वहां जहां हमें कुछ टास्क मिल सके। यहाँ हमें मिले ये नन्हे मुन्ने लोग और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जिनसे हमने कुछ ज्ञान की बातें की। देखिए बोलना ना, जो ट्रेडिशनल जो जोड़ा होता था पहले, अब जो है इसके बाद जो है ये इस बार इसमें जो है दुल्हन को जो है यहाँ से बिठा के ले जाया जाएगा, ले जाना जाएगा। और अगली बार इनका नंबर आएगा। नवार कहते हैं इसको ना। जी जी जी, हाँ जी। ये इसको बड़ा ही टेक्निकली इसको बनाना पड़ता है। अभी हम गप्पे हाँ की रहे थे कि हमारे पंडित जी चाय लेके आ गए। फिर क्या था, चाय की चुस्की और थोड़ा हंसी मजाक। ये भी वधू चाहिए, चाय बना के लाया है हमारे लिए। देखो, दो हैं यहाँ पे बैचलर्स, इन दोनों के लिए वधू चाहिए। ये तीसरा बैचलर आया। अब बारी थी थोड़ी सी डेकोरेशन की। मंडप थोड़ा सा सज चुका था और थोड़ी बहुत हमने कोशिश की है इसको डेकोरेट करने की। खैर, ये है हमारी कुछ इस तरह की सेटिंग। यहाँ पे होगी शादी और यहाँ पे आएंगे बाराती। रात बहुत हो चुकी थी तो हमने सोना बेटर समझा। मिलते हैं अगली सुबह। गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आए थे अपने घर। इट्स अबाउट 12:37 PM। आज संडे है और मामा स्वागत होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो हम अपनी हिल कैंप पे बैठ गए हैं, तैयार हो चुके हैं। ये रहा हमारा आज का अटायर। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होने वाला है शादी वाले घर में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं हम गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं यहाँ से। तो बने रहिएगा व्लॉग में क्योंकि आज हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। मामा स्वागत के लिए सब कुछ तैयार होना शुरू हो गया था। एक तरफ जहाँ जलेबी वाले जलेबी लगा रहे थे, वहीं हमारे छोटे बच्चे इसकी टेस्टिंग करने के लिए तैयार खड़े थे। भला इसमें हम कैसे पीछे रहते, तो हम भी पहुंच गए अपनी प्लेट उठा के। जलेबी कैसी बनी है ये पूछना तो बनता ही था। कैसी है ये? बहुत टेस्टी है। मामा स्वागत के लिए जैसे ही डीजे चालू हुआ तो यहाँ पे डीजे की इंस्पेक्शन के लिए भी हमारे छोटे जनाब पहुँच गए। ये यही चेक कर रहे हैं कि आवाज सही आ भी रही है या नहीं। मामा स्वागत के लिए पूरी फैमिली तैयार खड़ी थी और कुछ ही देर में वो लोग भी पहुँच गए जिनका इंतजार था। ये हमारे हिमाचल के कुछ कस्टम्स हैं और मुझे लगता है कि ये रीति रिवाज शायद पहाड़ी एरियो में सेम ही रहते होंगे। यहाँ हो रहा है मामा स्वागत। अब आपको ले चलते हैं अंदर, जहाँ मेन फंक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ सभी का स्वागत बड़े जोश से किया जा रहा है। कहीं पे जलेबी खाई जा रही है, कहीं पे पकौड़े बट रहे हैं और वहीं पे हो रहा है एक अलग ही डांस। पंडित जी को ऐसे थिरकते देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। खैर, पंडित जी का डांस देखने के बाद अब बारी थी लेडी संगीत की। तो चलिए आपको भी दिखाएं। जहाँ एक तरफ हल्दी की रस्म चल रही थी, वहीं थोड़ी देर में बारात भी पहुँच गई। हम दुल्हन से बात कर ही रहे थे कि बाहर अलग फंक्शन शुरू हो गए। ये रहे दूल्हे राजा। यहाँ पे सारी रीति रिवाज और रस्में चलती हुई। जहाँ एक तरफ शादी धूमधाम से चल रही थी, वहीं कुछ और बाराती नाच गाना कर रहे थे तो कुछ कर रहे थे पेट पूजा। हमारी बस यही कोशिश थी कि बारातियों की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। आफ्टर ऑल अतिथि देवो भव, यही तो हमारा नारा है। अब बारी थी दुल्हन की पालकी सजाने की। तो ये हम सब लग चुके हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें गाइडेंस देते हुए।
ये है शादी वाला घर और यहीं पे 7 को नीचे हो रही है धाम। अब बारात जाने लगी है और जाती ही बारात को देखना थोड़ा दिल को भारी कर देता है। बहन की विदाई जो है शाम के 6 बजते आए हैं और धूप छटने का नाम नहीं ले रही। बारातियों के जाते ही हमने भी तैयारी की निकलने की और ये हम चल पड़े हैं बारात के पीछे पीछे। बारात जा रही है खटनोल, तो हमें लगता है कि खटनोल पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। और जी हाँ, ये देखिए अंधेरा होने लगा। इट्स अबाउट 9 o'clock और यहाँ हम पहुंच चुके हैं बारात वाले घर में। चांद कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो चलिए ले चलते हैं अब आपको अंदर। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं बारात के साथ और आप पीछे सुन सकते हैं कि गाने बज रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज का माहौल क्या होने वाला है। और पीछे बारात की गाड़ियां आती है। ये रहे सभी दुल्हन के भाई अपनी ड्यूटीज निभाते हुए। व्लॉगर होने का ये तो एक फायदा है, हमें सिर्फ एक ही काम होता है, वो है शूटिंग करना और बाकी सबको करने पड़ते हैं बाकी काम। एंड फाइनली आफ्टर अ शॉर्ट वॉक हम पहुंच गए दूल्हे राजा जी के घर में। ये है दुल्हन की पालकी और यहीं पे है पीछे दूल्हे राजा जी। तो चलिए अब होता है स्वागत हमारा। देखिए किस तरह से सजा है आज पूरा जगह, हमें बहुत मजा आ रहा है देख के। आसपास लोग पहाड़ी गानों पे थिरकते हुए। अब बारी थी दुल्हन के गृह प्रवेश की, जहाँ पे दुल्हन की ननद उसे पीठ पे उठा रही है। बट मुझे लगता नहीं कि हमारी छोरी को उनकी ननद उठा पाएंगी। हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, और वही हुआ। इसके बाद हमारी बहन को उठाया उनकी दूसरी ननद ने, क्योंकि ये ननद तो फेल हो गई। अब बारी थी दूल्हे राजा की एंट्री की, तो ये चले हमारे दूल्हे राजा। पहाड़ी शादी हो और ऐसा नाच गाना ना हो तो कैसे ही शादी मुमकिन हो। तो हमने भी इस नाच गाने का एंजॉय किया। रात के बज रहे थे 1 और अब वापसी की बारी थी, तो हम भी हो गए सवार अपने हिल कैट में अपने दोस्तों के साथ। शादी की थकान इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब शूट करने का कोई दिल नहीं कर रहा था। इट्स अबाउट 3:15 AM इन द मॉर्निंग और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। लेट्स चेंज एंड गेट टू द बेड। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। बाय बाय।